नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जो कि भारत के क्रूज टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ है और काफ़ी चर्चा में है। वाटरवेज लीजर टूरिज्म आईपीओ। कंपनी का नाम है वाटरवेज लीजर टूरिज्म आईपीओ, जो कि कोडिला क्रूजर्स का संचालन करती है। जो ये है ना, जो कि कोडिला क्रूज है। जैसे कि हम सर्च किए गूगल पे, ये है कोडिला क्रूज। इसी कंपनी का इसे ऑन करती है। इसी का आईपीओ आने वाला है, इसी कंपनी का है। तो इस आईपीओ में हम बात करेंगे कंपनी के, क्या यह आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, लंबी अवधि के लिए अच्छा रहेगा, या फिर क्या इसमें लिस्टिंग गेन की संभावना है, क्या इससे इसका जो वैल्यूशन सही है। और यही सब हम अब जानेंगे आज इस वीडियो में, जो कि पूरी जानकारी लेंगे। और फाइनेंशियल के बारे में, पी रेशियो, कंपटीटर क्या है, कंपेरिजन क्या है, रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, क्या है, सब कुछ हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इसे अब सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप इसे बेल आइकन दबा सकते हैं। इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारे जानकारी मिलते रहेंगे। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, जिसे आप ज्वाइन करके रख सकते हैं साथ में। और उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री है टेलीग्राम, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगे। और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो आपको लास्ट डेट जो होता है उसमें हम आपको लिख के बता देते हैं कि हाँ, इसे आप आपको अप्लाई कर ले, अप्लाई नहीं करेंगे। क्या ग्रे मार्केट चल रहा है, इस ऐप की पूरी जानकारी हम लेंगे। चलिए हम कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं, कंपनी क्या करती है उसके बारे में जानेंगे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। कंपनी है वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड, भारत की प्रमुख क्रूज टूरिज्म कंपनी है। यह कंपनी जो है कोडेलिया क्रूजर ब्रांड के तहत लग्जरी क्रूजर सर्विस प्रदान करती है। कंपनी डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर हॉलीडे के लिए संचालन करती है। जैसे कंपनी थाईलैंड वगैरह जाती है, श्रीलंका जाती है, सिंगापुर जाती है, मलेशिया जाती है इंटरनेशनल वगैरह में। और नेशनल में गोवा, कोच्चि, चेन्नई, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, पडुचेरी, ये सब यहाँ पे ये जाती है। इस जो टूरिज्म की भारत में अभी इसका शुरुआत ही है। और जो कंपनी का दावा है कि इसकी इस क्षेत्र में मजबूती बहुत अच्छी है। ठीक है, हम और आगे बात करते हैं फाइनेंशियल वगैरह के बारे में, उसके बाद अगर अच्छा लगा तो फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आईपीओ के डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ जो ओपन होंगे 23 तारीख से ओपन होंगे और 25 तारीख को क्लोज हो जाएंगे। और आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएंगे आपको 29 तारीख को, और साथ में 30 तारीख को रिफंड हो जाएंगे। और 30 तारीख को ही अगर आपको शेयर मिलते हैं तो डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और लिस्टिंग होंगे 1 जुलाई को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है ये, 1 जुलाई को लिस्ट होंगे। प्राइस बैंड है 769 से 808। और 18 शेयर का एक लॉट होंगे, जिसमें आपको लगेंगे 14,555 रुपये लगेंगे। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होंगे। और फिर फ्रेश कैपिटल ओनली, मतलब ये जो कंपनी का साइज है 585 करोड़ ओनली फ्रेश इशू है, मतलब नए शेयर इसे प्रदान करेंगे। मतलब ये जो कंपनी जो पैसे उठा रही है 585 करोड़, ये कंपनी के अंदर ही लगेंगे, कोई एग्जिट नहीं हो रहा है इसमें से। पूरे तरह फेस इशू है, कोई ऑफर फॉर सेल इसे नहीं माना जाएगा। कंपनी ने बताया है कि ये जो आईपीओ से रिलेटेड पैसे लेंगे वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। पेमेंट towards deposit, advance less rental and monthly lease payment for step down subsidiary shipping and leading, मतलब नए क्रूज एक्सपेंस करेंगे, लीज पेमेंट करेंगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज करेंगे, फ्लीट एक्सपेंशन करेंगे 480 करोड़, 585 और 100 करोड़ अदर जगह भी यूज करेंगे। अब सबसे अच्छी चीज़ हम बात करेंगे फाइनेंशियल पे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोटा क्या रखा गया। रिटेल के लिए कोटा रखा गया ओनली 10%, क्यूआईबी के लिए रखा गया 75%, और स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई के लिए रखा गया 15%, और रिटेल के लिए रखा गया ओनली 10%। चलिए हम बात कर लेते हैं, जिसका इंतजार है उसके बारे में बात कर ले। फाइनेंशियल जो है परफॉर्मेंस, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
एसेट के बारे में 2024 से दिया हुआ है, 2024 में 400 करोड़ के आसपास, 2025 में एक साल के अंदर 247 करोड़, और 31 मार्च 2026 तक में 341 करोड़ के बाद। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें, 2024 में माइनस 122 करोड़ था, 2025 में 168 करोड़, और 2026 में सीधा 52 करोड़ पर आ गया, लगभग आधा से भी कम आ गया, 40% के आसपास। उसी तरह हम बात करते हैं डेट के, तो डेट भी से लोन है इसके ऊपर बढ़ते जा रहा है। शुरुआत में 2024 में 5 करोड़ था, 2025 में इसके ऊपर आ गया 30 करोड़, 2026 में इसके ऊपर आ गया 102 करोड़ के आसपास। लोन इसके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी के और चीज देख लेते हैं, पी रेशियो वगैरह क्या कंपनी के दिया है। पी रेशियो लगभग अभी दिया नहीं है, लगभग अगर हम निकाले तो लगभग लगभग इसका आ जाएगा 100 के आसपास ही पी रेशियो आ जाएगा। अगर हम प्रॉफिट का आधार मानते हुए पी रेशियो निकाले तो लगभग लगभग 95 से 100 के आसपास बैठता है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में, कंपटीटर इसका कौन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थॉमस कुक इंडिया का है, जो कि थॉमस कुक इंडिया है, इजी ट्रिप प्लानर्स यात्रा ऑनलाइन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह कंपनी और इसका जो पी रेशियो है, यात्रा का पी रेशियो है बहुत कम। लॉ इसमें कंपनी इसका मतलब लॉस में है, तो इसका हम दिखा नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं पी रेशियो। इजी ट्रिप प्लानर्स है, इसका लगभग 30 से 35 के एक्स के आसपास इसका पी रेशियो है। और थॉमस कुक इंडिया का ट्रैवल सर्विस जो है, जो कि 40 से 45 पी रेशियो पे लेकर आ रहे हैं। जैसे कंपनी लिस्ट है। और ये वाटरवेज है अभी जो हम जिसका बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका पी रेशियो 95 से 100 के एक्स के पास इसका पी रेशियो है। अगर हम बात करें एवरेज इस इंडस्ट्री का पी रेशियो होनी चाहिए 20 से 22 के आसपास, लेकिन फिर भी इस कंपनी का अभी ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है इस पर अभी बहुत आगे जाने वाले हैं। इस कंपनी का हम स्ट्रेंथ बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? यूनिक बिजनेस मॉडल है, क्रूज टूरिज्म है, थीम इसका लॉ डेट है, और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ग्रोइंग इंडस्ट्री हाँ है, लेकिन ये भी है कि ये सीजनल बिजनेस है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें लगते हैं, और प्रॉफिट बहुत कम इसमें रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहे हैं इसके। ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग इसका 2% के आसपास है। मतलब जो अभी मार्केट सेंटिमेंट है इसका इस कंपनी के लिए सही नहीं है, एवरेज है, एग्रेसिव नहीं है। अब हम रिस्क की बात कर लेते हैं। क्रूज टूरिज्म अभी जो भारत की में है, मतलब शुरुआती अवस्था में है। और दूसरा है, और साथ में अभी जो महंगाई बढ़े हैं, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन होने पर लग्जरी ट्रैवल मतलब सबसे पहले कम प्रभावित हो यही होता है, मतलब सबसे पहले प्रभावित यही होता है, ये भी एक से रिस्क है। और रिस्क नंबर तीसरा, फ्यूल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ने पर का मतलब इसमें जोखिम हो सकता है। रिस्क चौथा, मतलब जो प्रॉफिट है 2026 में जो ग्रोथ है वो बहुत कम दिखाई देगा। अब हमें क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो नेचुरली है, मतलब मॉडरेट है। लिस्टिंग गेन बहुत कम मिलने का चांस है, 2-3% के आसपास ही इसका ग्रे मार्केट चल रहा है अभी। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के अनुसार देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए हम तभी देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये जो टूरिज्म सेक्टर है ये आगे जाके 4-5 साल में ग्रोथ करे, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बढ़ेगा भी, क्योंकि अभी अनाउंस भी किया था गवर्नमेंट ने कि टूरिज्म सेक्टर पर हम इसे ध्यान देंगे। फाइनल वर्डिक्ट हम आपको जो लास्ट डे होगा, जिसका लास्ट डे है आपका 25, आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के लिंक में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 25 तारीख को 2 बजे के आसपास आपको इसका पूरा क्या ग्रे मार्केट चल रहा था उस टाइम, करेंट क्या ग्रे मार्केट चल रहा है उसके बारे में डिटेल्स मिलेंगे, और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसका भी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। अगर हम इसे ओवरऑल रेटिंग दिया जाए तो 3.8 रेटिंग दिया जाएगा, क्योंकि इसका
लोन भी ज़्यादा है, पी रेशियो बहुत है, 100x के आसपास पी रेशियो इसका चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह आईपीओ एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।